नमस्कार साथियों, मैं हूं शंकर कुमावत और आप हैं मेरे साथ में RSCIT मॉक टेस्ट के लिए, जहां आपको सॉल्व पेपर सॉल्व करवाया जा रहा है। और उसमें आप देख करके इन प्रश्नों के जवाब के साथ में आप अपना अभ्यास करेंगे। अभ्यास के लिए आप देखें इनको। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल बी इसका शॉर्टकट होता है। किसी भी टेक्स्ट को, सिलेक्टेड टेक्स्ट जो भी होता है, उसको बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस बी ये शॉर्टकट होता है। तो याद रखिए इसको। गो टू विंडो को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया? गो टू के लिए कंट्रोल जी का इस्तेमाल होता है। इसमें आई, कंट्रोल आई जो होता है टेले के लिए होता है, कंट्रोल आई फाइंड के लिए होता है। और आगे का प्रश्न है आपके सामने, F12 क्या खोलती है? सेव एज डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल एस भी होता है, कंट्रोल इसका कई जगह जो शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट और एस भी होता है। और सेव के लिए कंट्रोल एस शॉर्टकट की होता है। आगे का देखिए, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन कुंजी से क्या तात्पर्य है? चुने गए फ़ॉन्ट का आकार बढ़ाता है, इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज, ये इसका शॉर्ट होता है, जो कि होम मेन्यू में आपको बताया हुआ है। होम जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होम मेन्यू उसके अंदर ये क्वेश्चन है। तो शॉर्टकट से रिलेटेड आपके सामने है। वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया गया है? कंट्रोल पी। प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी का इस्तेमाल किया जाता है। आगे का प्रश्न है, MS वर्ड किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। एक MS वर्ड जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसमें वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जब हम MS वर्ड खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज क्या रहता है? इसमें एरियल डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट स्टाइल, साइज नहीं है, फ़ॉन्ट स्टाइल यानी कि एरियल रहता है। और कैलिबरी भी कई जगह रहता है। तो विशेष रूप से आप कैलिबरी करके आएँ इसके अंदर, तो कैलिबरी रहता है। जैसे मैं आपको वर्ड ओपन करके बता देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जैसे अपन ओपन करेंगे तो वहाँ आपकी कैलिबरी फ़ॉन्ट जो है रहता है। यदि कैलिबरी यहाँ नहीं रहता है तो उस समय उस ऑप्शंस में से अपन ले सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपन। यहाँ देखिए आप, थोड़ा सा यहाँ कैलिबरी बॉडी और 11 साइज रहती है इसकी। कैलिबरी बॉडी है वो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज। तो आप इसका आंसर जो है एरियल न करके आप क्या करके आएंगे? कैलिबरी बॉडी, ये वाला आंसर ठीक रहेगा। कंट्रोल वी का प्रयोग किस लिए होता है? कंट्रोल वी का प्रयोग ऊपर के दोनों के लिए। ऊपर के दोनों कौन कौन से? इनमें से कोई नहीं है तो होगा नहीं। जो कुछ भी कट किया गया उसे पेस्ट करने के लिए, और जो कुछ भी कॉपी किया उसे पेस्ट करने के लिए। बिल्कुल सही बात है, दोनों के लिए किया जाता है। MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस शॉर्टकट का कुंजी का प्रयोग करते हैं? नया डॉक्यूमेंट MS वर्ड में कंट्रोल एन। MS वर्ड में ही नहीं है, एक्सेल में और पावर पॉइंट में भी नया डॉक्यूमेंट, नई फाइल बनाने के लिए, नई फाइल बनाने के लिए कंट्रोल एन का ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ पूछा गया है, देखो बड़ी बात है इसमें, यदि नई फाइल के लिए पूछ लिया जाए तो भी कंट्रोल एन ही आएगा। यहाँ डॉक्यूमेंट पूछा गया है, यहाँ देखिए विशेष बात है, नया डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को कहते हैं। अब आपको ये पूछ लिया जाए प्रेजेंटेशन, नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए तो भी कंट्रोल एन ही आएगा, और नए वर्कबुक बनाने के लिए तो भी कंट्रोल एन ही आएगा। तो ऐसी पोजीशन में आप कंफ्यूज नहीं हो। हाँ, इतना ध्यान रखना, न्यू स्लाइड के लिए शॉर्टकट क्या है? न्यू स्लाइड के लिए तो आप कंट्रोल एम कहेंगे, कंट्रोल एम। आगे देखिए, वर्ड डॉक्यूमेंट में कंट्रोल एक्स कुंजी का उपयोग किसके लिए? कट के लिए किया जाता है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में ओपन करने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल ओ। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कंट्रोल एस।
MS वर्ड की किस प्रकार का MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+F12। इसके बाद में देखिए पैराग्राफ को पहले स्थान से हटाए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए विकल्प का ऑप्शन क्या होगा, कॉपी पेस्ट, यानी पैराग्राफ को पहले स्थान से हटाए बिना, और हटाने के लिए Ctrl+X होता है, यह कट पेस्ट होता है काम में। तो ये 15 प्रश्न आपके सामने, इनका इस्तेमाल कीजिए। आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए। इस विषय पर आप क्या जानते हैं, इसके बारे में क्या राय है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।